ये दुनिया की सबसे अच्छी जेल है। यहाँ रेस्टोरेंट जैसा स्वादिष्ट व्यंजन मिलता है, लेकिन इस जेल की खासियत कुछ और थी। ये एक लंबवत जेल है, ऊपर से नीचे तक कई मंजिलों में बंटी हुई। कोई नहीं जानता था कि इसमें कितनी मंजिलें हैं, न ही यह पता था कि इसमें कितने कैदी बंद हैं। जेल का वार्डन हर दिन रसोई में 100 स्वादिष्ट व्यंजन तैयार करता था। फिर एक मंच के जरिए भोजन को ऊपर से नीचे की मंजिलों तक भेजा जाता था। हर मंजिल पर 2 कैदी रहते थे, जो बेसब्री से ऊपर से आने वाले भोजन का इंतजार करते थे। जब भोजन पहली मंजिल पर पहुंचता तो वहाँ के कैदी उसे इतना बेमरुद से खाते कि वह खाने लायक नहीं रहता। 1 मिनट के बाद भोजन का मंच नीचे की मंजिलों की ओर भेज दिया जाता है। 48 मंजिल पर एक बूढ़ा कैदी था। वह तकिया जमीन पर फेंक देता, अपनी पैंट की बेल्ट खोल देता और कहता, ऐसे ज्यादा खा सकते हैं। जैसे ही भोजन का मंच नीचे आता, वह उस पर टूट पड़ता और जमकर खाता। नया कैदी दबंग यह देखकर हैरान था। उसने कहा, यह खाना तो ऊपर वालों ने बर्बाद कर दिया, ये कैसे खा सकते हो? बूढ़ा बिल्कुल बेपरवाह था। वह खाते हुए मजे ले रहा था। दिन में बस एक बार खाना मिलता था। बूढ़े ने दबंग से कहा, खाना है तो खा, वरना भूखा रह। दबंग को यह घिनौना लगा। उसने बस एक सेब उठाया और जेब में रख लिया। 1 मिनट बाद मंच नीचे जाने लगा। बूढ़े ने एक वाइन का बोतल उठाया और उसे पीकर नीचे के खाने पर उड़ेल दिया। यह देखकर दबंग ने कहा, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? तभी कमरे का तापमान बढ़ने लगा। बूढ़े ने बताया, यह इसलिए क्योंकि तुमने सेब रख लिया। यहाँ खाना कमरे में नहीं रख सकते, अगर रखा तो तापमान बढ़ता रहेगा और हम जल मरेंगे। दबंग ने घबराकर सेब निकाला और नीचे फेंक दिया। तापमान फिर सामान्य हो गया। अगले दिन फिर वही बर्बाद हुआ खाना आया। बूढ़ा उसे चटखारे लेकर खा रहा था। दबंग ने उससे पूछा, अगर ऊपर वाले भी ऐसा ही करें तो क्या होगा? यह जेल कितनी मंजिलों की है? बूढ़े ने बताया कि वह अधिकतम 132वीं मंजिल तक गया था, लेकिन नीचे और भी कई मंजिलें थीं। वहाँ के कैदियों को शायद कुछ खाने को भी नहीं मिलता। दबंग ने पूछा, फिर तुम इतने समय तक कैसे जिंदा रहे? बूढ़े ने कहा, मेरे पास अपने तरीके हैं। दबंग ने फिर पूछा, तुम यहाँ क्यों आए? बूढ़े ने बताया कि वह टीवी शॉपिंग के चक्कर में फंसा। जब उसे ठगी का पता चला, उसने गुस्से में वह चाकू निकाला जो उसने टीवी शॉपिंग से खरीदा था, अभी भी उसके पास था। तीसरे दिन बूढ़ा और भी मजे से खा रहा था। दबंग भूख से तड़प रहा था। आखिरकार उसने एक अचार का टुकड़ा उठाया और खा लिया। फिर वह भी खाने पीने में डूब गया। दोनों मंच पर ऐसे खा रहे थे जैसे बाप बेटे हों। अगले दिन मंच पर खाने के साथ एक औरत बैठी हुई आई। बूढ़े ने बताया, यह औरत हर महीने एक बार आती है। वह अपने हस्बैंड को ढूंढने के लिए आती है। दबंग ने पूछा, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? उसके सवाल पर औरत हैरान थी। बूढ़े ने उसे चेताया, फालतू दखल मत दे। लेकिन मंच 1 मिनट बाद नीचे चला गया। नीचे की मंजिल पर 2 कैदियों ने औरत को मंच से खींच लिया। वे उसके साथ गलत करने की कोशिश करने लगे। दबंग यह देखकर गुस्से में कूदना चाहता था, लेकिन मंजिलें 8 मीटर ऊंची थीं। वह कूद नहीं सका। तभी नीचे से चीखें बंद हो गईं। उस औरत ने खुद ही उन दोनों को सबक सिखा दिया था। दबंग ने सोचा, यह औरत कोई साधारण नहीं है। समय तेजी से बीता और जल्द ही मंजिल बदलने का समय आ गया।